स्टूडेंट्स, चलिए आगे अपडेशन एनोमली के बारे में जानते हैं। अपडेशन एनोमली के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्टिविटी टेबल दी हुई है, उसमें एसआईडी दिया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी यानी जो भी हमारे पास स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास तीन तरह के स्पोर्ट अवेलेबल हैं। एसआईडी है जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है, इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, एक का 100, एक का 150, एक का 175 और 200 एसआईडी है। एसआईडी यानी रोल नंबर की तरह ही है एसआईडी, और फीस है हर एक स्पोर्ट्स की। तो सपोज़ करो हम स्विमिंग है, जो स्विमिंग स्पोर्ट्स है हमारे पास, हमने क्या किया कि स्विमिंग स्पोर्ट्स की हम फ़ीस बढ़ाना चाहते हैं कि स्विमिंग स्पोर्ट्स की फ़ीस इंक्रीज़ हो गई है, हम 150 से उसकी 250 रुपीज़ फ़ीस करना चाहते हैं। तो हम इसमें इसकी फ़ीस ये यहाँ पे स्विमिंग स्पोर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है, 150 में। इसकी फ़ीस हम यहाँ पे कितनी करना चाहते हैं, इसकी हम फ़ीस करना चाहते हैं 250। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टप्पल को चेंज करना पड़ेगा हमें। जो ये टप्पल है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इस रो को ये टप्पल बोलते हैं। तो इस टप्पल को हमें चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करो हम यहाँ पे फ़ीस चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारी फ़ीस क्या होगी, एसआईडी है 150, स्पोर्ट्स का नाम है स्विमिंग, और उसके बाद हमने फ़ीस कर दी इसकी 250। हमने फ़ीस कर दी उसकी 250। तो अब देखो टेबल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ सपोज़ करो इसको तो हमने ये बदल दिया, ये वाला बदल दिया यहाँ पे कि 150 स्टूडेंट था जो सा, उसकी स्विमिंग की फ़ीस कितनी होगी, 250 रुपये। स्विमिंग स्पोर्ट्स की फ़ीस कितनी होगी, बढ़ चुकी है 250 रुपये। पर यहाँ पे जो नीचे है, जो 200 है जिसकी आईडी स्टूडेंट की, उसके वो तो 150 फ़ीस दे रहा है और ऊपर वाला 250 दे रहा है। तो ऐसे कैसे होगा, एक स्पोर्ट्स की 2 फ़ीस तो हो नहीं सकती। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपडेशन एनोमली बोलते हैं। इसी को अपडेशन एनोमली बोला जाता है कि अब क्या हो गया, डाटाबेस में इनकंसिस्टेंट स्टेट आ गई। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, कि जैसा डाटा ऊपर दिया हुआ है ऐसा ही डाटा सेम नहीं है। यहाँ पे स्विमिंग बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है, स्पोर्ट्स की एक ही फ़ीस रहनी चाहिए। अगर ऊपर अगर स्पोर्ट्स 2 बच्चों, एक ही स्पोर्ट्स 3 बच्चों ने ले रखा है स्विमिंग, तो एक की फ़ीस 250 है, दूसरे की 100 है, दूसरे की 150, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तीनों की फ़ीस सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक जगह चेंज करते हैं तो हमें दूसरी जगह भी चेंज करना पड़ेगा, चाहे ये 10 बार रिपीट हो रहा हो। अगर स्विमिंग 10 बार भी रिपीट होता तो हमें उसका 10 ही जगह पे चेंज करना पड़ता। अगर हम चेंज नहीं कर पाते और हम इनकंसिस्टेंट स्टेट चली जाती है, यानी एक जगह 250 दिखा रहा है फ़ीस, एक जगह 150 दिखा रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, इसके अंदर अपडेशन प्रॉब्लम है, अपडेशन एनोमलीज़ है। यानी हम इसका करेक्टली डाटाबेस के अंदर चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो आगे हम एग्जांपल करेंगे जिसमें हम इस टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड कर देंगे और फिर चेक करके देखेंगे कि क्या इसमें अभी भी इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनोमली हैं। अगर उसके अंदर इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज नहीं हुई, ये प्रॉब्लम तीनों रिमूव होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजेशन बोलेंगे। यानी हमने डाटा को नॉर्मलाइजेशन कर लिया। जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, नॉर्मलाइजेशन में क्या था कि एक बहुत बड़े डाटाबेस को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डाटाबेस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे उसकी हैंडलिंग आसान हो जाए और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए, जिससे हम इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन ऑपरेशन आसानी से कर सकें और रिडंडेंसी, उस डाटा की जो रिपीटिशन हो रही है डाटा की, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो आगे हम क्या करेंगे, इस टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, आप भी डिवाइड करके देखना। अभी फ़िलहाल के लिए अपनी कॉपी में हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर देंगे। हम कर देंगे एसआईडी एक्टिविटी फ़ीस, 2 टेबल बना लेंगे। एक तो बन जाएगी हमारी एसआईडी के नाम से, एक टेबल तो ये इतनी बनेगी, ये हो जाएगी हमारी एक टेबल, ठीक है, जो हमें किसके बारे में बताएगी, रोल नंबर और स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। एक टेबल हमारी बनेगी एक्टिविटी और फीस के बारे में। ये 2 टेबल बन जाएंगी। एक टेबल में तो होंगी ये 2 चीज़ें, ये फर्स्ट टेबल होगी और ये होगी हमारी सेकंड टेबल, ठीक है।
तो अगर हम किसी की स्पोर्ट्स की फ़ीस भी चेंज करना चाहेंगे, अगर जब हम चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, अगर हम स्विमिंग की फ़ीस चेंज करना चाहते हैं उससे हमें सिर्फ सेकंड टेबल चेंज करनी पड़ेगी, फर्स्ट टेबल से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। ये आप करके देखना, ये तीनों चीज़ें इसकी रिमूव हो जाएंगी। मुझे कॉपी में करके दिखाना कि आपको समझ आ गया ये या नहीं। दोनों टेबल में डिवाइड करके देखना, एक टेबल बनेगी SID एक्टिविटी और एक बनेगी एक्टिविटी फ़ीस। इन जो तीनों ऑपरेशन किए हैं उनको अप्लाई करके देखना इसके ऊपर, फिर बताना मुझे। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।